हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम बात करें बीओएम बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर का प्रीवियस क्वेश्चन से। क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है। जहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, सर्कुलर्स के वीडियोज जाएंगे, लेटेस्ट अपडेट किया रहेगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के वीडियोज हो जाएंगे, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लगेंगे आपके लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के ऊपर। मर्जी है, जो चाहे वो कोर्स कर सकते, चॉइस आपकी है। पहला सवाल, द लीगल एक्सपेंसेज इनकर्ड बाय बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ सूट फाइल्ड अकाउंट्स टू बी डेबिटेड टू। जो लीगल खर्चा होता है बैंकों का उस संबंध में जो सूट फाइल्ड किया गया अकाउंट्स में, किस अकाउंट्स को डेबिट करना है। ए ऑप्शन है पीएनएल अकाउंट, बी ऑप्शन है कस्टमर अकाउंट, सी ऑप्शन लोन अकाउंट, डी ऑप्शन नीड नॉट बी पेड, पैसे पे करने की जरूरत नहीं है। जो लीगल खर्चा जितना भी होता है बैंक का उस संबंध में जो सूट फाइल्ड अकाउंट से यानी जो कोर्ट में केसेस के लिए, उसको कौन से अकाउंट से डेबिट करना है, हमको प्रॉफिट एंड लॉस पीएनएल अकाउंट से डेबिट करना है। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, the bank has who has purchased NPA from another bank can resell the same after holding the same in its book for dash months from the date of NPA। बोलता है एक बैंक ने जो दूसरे बैंक से एनपीए खरीदा है दोबारा से बैंक बेच सकता है कितने समय तक उस एनपीए को अपने बुक ऑफ अकाउंट में रखने के बाद। ए ऑप्शन 9 मंथ्स, बी ऑप्शन 12 मंथ्स, सी ऑप्शन 36 मंथ्स, डी ऑप्शन बैंक कैन नॉट सेल एज इट इज ऑलरेडी एनपीए, नहीं बेच सकते क्योंकि ऑलरेडी एनपीए है। तो बैंक जो परचेज किया था एनपीए दूसरे बैंक से, सेम चीज़ को कितने समय तक अपने बुक ऑफ अकाउंट में रखना पड़ेगा उसे, जिस दिन से एनपीए हुआ है, जहाँ वो दोबारा बेच सके। सही ऑप्शन है बी, 12 महीने तक उसको अपने अकाउंट में रखना पड़ेगा, उसका दोबारा से बेच सकता है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, बैंक्स एफआई शुड सबमिट द लिस्ट ऑफ सूट फाइल्ड अकाउंट्स ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स ऑफ रुपीज डैश एट टू एंड मार्च जून सितंबर एंड दिसंबर एवरी ईयर टू क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया सिविल एंड सबमिट अ क्वार्टरली लिस्ट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर वेयर सूट्स। बोलता बैंक एफआई जो होगा सबमिट करेगा लिस्ट जो होता है सूट फाइल्ड अकाउंट्स का विलफुल डिफॉल्टर का। ठीक है, वो कितने रुपए का जो होते हैं विलफुल डिफॉल्टर हर एंड ऑफ मार्च जून सितंबर दिसंबर हर एक साल क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो सिविल को, और सबमिट करेगा अपना क्वार्टरली लिस्ट विलफुल डिफॉल्टर्स का जहाँ पे सूट। ए ऑप्शन है ₹25 लाख एंड अबव है, बी ऑप्शन ₹1 लाख एंड अबव है, सी ऑप्शन ₹1 करोड़ एंड अबव है, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन हो जाए ए, ₹25 लाख एंड अबव है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट प्रोविजनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। किस तरह की जगह पे आपको एसेट्स प्रोविजनिंग की आवश्यकता नहीं है। ए ऑप्शन है स्टैंडर्ड एसेट्स, बी ऑप्शन है सब स्टैंडर्ड एसेट्स, सी ऑप्शन डॉटफुल एसेट्स, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो किस तरह के एसेट्स में प्रोविजनिंग की जरूरत नहीं, चाहे स्टैंडर्ड एसेट्स हो वहाँ भी, स्टैंडर्ड रेगुलर एसेट्स वहाँ भी प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी आपको, सब स्टैंडर्ड में करना ही है, डॉटफुल में भी करना ही है। डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 5, कंसोर्टियम अकाउंट्स विल बी क्लासिफाइड एज एनपीए बेस्ड ऑन। कंसोर्टियम अकाउंट को आप एनपीए क्लासिफाई करेंगे, बेस्ड होगा क्या चीज़ के ऊपर। ए ऑप्शन है इंडिविजुअल बैंक रिकवरी, इंडिविजुअल बैंक रिकवरी के ऊपर, बी ऑप्शन लाइबिलिटी ऑफ द अकाउंट, अकाउंट की लाइबिलिटी के ऊपर, सी ऑप्शन है कैपिटल ऑफ द कस्टमर, कस्टमर की कैपिटल के ऊपर, डी ऑप्शन जो हो जाए द नंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कितने कंपनी में डायरेक्टर है उसके ऊपर। जो कंसोर्टियम अकाउंट होता है उसे आप एनपीए क्लासिफाई करेंगे किसके हिसाब से। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें ए, बैंक की कंस्ट्रक्टिव ऑफ अकाउंट है, यानी कंस्ट्रक्टिव मतलब कि बहुत सारे बैंकों ने मिलकर लोन दिया हुआ है। ठीक है, अब वो एनपीए हो गया, तो हर एक बैंक की इंडिविजुअल रिकवरी के ऊपर अकाउंट को क्लासीफाई किया जाएगा एनपीए, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, willful defaulters will not be allowed to float any new ventures for a period of। willful defaulters जो होगा उसे अलाउ नहीं किया जाएगा फ्लोट कर सके नया वेंचर्स कितने समय तक। ए ऑप्शन 7 ईयर्स, बी ऑप्शन 10 ईयर्स, सी ऑप्शन 5 ईयर्स, डी ऑप्शन 3 ईयर्स। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 5 ईयर्स तक के। जो विलफुल डिफॉल्टर है उनको अलाउ नहीं किया जाएगा फ्लोट कर सके कोई नया वेंचर कितने समय के लिए, 7 साल के लिए, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, अंडर विच क्लाउज ऑफ द बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम 2006 पोजीशन नोटिस हैज बीन इशूड अंडर डैश एंड नो response from the borrower even after 60 days, bank can proceed for possession of security, take possession of the management and या sell the security। जो क्लाउज आया हुआ है बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006 के तहत, और पोजीशन नोटिस इशू किया जाता है किस एक्ट के तहत, जहां पे कोई रिस्पॉन्स अगर बोरोवर नहीं लेता 60 दिन के बाद भी, तो बैंक फिर उसका पोजीशन ले लेगा सिक्योरिटी का, मैनेजमेंट ले लेगा, सेल भी कर सकता है सिक्योरिटी को। ठीक है, ए ऑप्शन है बैंक इन्वेस्टमेंट एक्ट, बी ऑप्शन सरफासी एक्ट, सी ऑप्शन है द रिजर्व बैंक एक्ट, डी ऑप्शन डीआरटी एक्ट।
तो इसके आप देखिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, सरफासी एक्ट। सरफासी एक्ट के तहत जो अभी क्लाउज आया है बैंकिंग ओवरड्राफ्ट स्कीम 2006 में, पोजीशन नोटिस अगर सरफासी एक्ट के तहत भेजते हैं और बोरोर को रिस्पॉन्स नहीं करता 7 दिन के बाद भी, तो बैंक उसके बाद चाहेगा तो सिक्योरिटी ले सकता है, पोजीशन में बेच भी सकता है। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, एनी एग्रीव्ड पर्सन बाय एन ऑर्डर ऑफ डीआरटी कैन इन एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द बोरोवर अंडर सरफासी कैन प्रेफर अपील बाय पेइंग फी इन डीआरटी बाय डिपॉजिटिंग बाय। बोलते कोई नाराज इंसान हो गया जो ऑर्डर पास किया गया डीआरटी की तरफ से, खुश नहीं नाखुश है, और फाइल कर सकता है, ठीक है, बोरोर के पास सरफासी एक्ट में, और प्रेफर कर सकता है अपील करने के लिए। जब उसको फी पे करना होगा डीआरटी में, डिपॉजिट करना पड़ेगा कितना रुपए। ये ऑप्शन 50% ऑफ द ड्यूज डीआरटी कैन रिड्यूस टू 25%, 50% ड्यूज होता है डीआरटी घटा सकता है 25% तक। बी ऑप्शन 60% ऑफ ड्यूज डीआरटी कैन रिड्यूस टू 30%, 50-60% ड्यूज होता है जिसको डीआरटी 30% घटा सकता है। सी ऑप्शन 20% ऑफ ड्यूज डीआरटी कैन रिड्यूस टू 10%, 20% का ड्यूज जो होता है डीआरटी घटा सकता है 10% तक। डी ऑप्शन 50% ऑफ ड्यूज डीआरटी कैन रिड्यूस टू 10%, 50% का ड्यूज होता है डीआरटी घटा सकता है 10% तक। तो सवाल क्या आता है, कोई भी नाराज आदमी है जो ऑर्डर पास, कोई भी नाराज इंसान है या नाखुश इंसान है जो ऑर्डर पास किया गया है उसके द्वारा, तो अपील कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, एप्लीकेशन फाइल कर सकता है सरफासी एक्ट के तहत, और प्रेफर कर सकता है अपील करने के लिए, जहाँ पे करना होगा डीआरटी का फी, जहाँ डिपॉजिट करना होगा। ये ऑप्शन हो जाएगा। 50% का ड्यूज पे करे, या फिर चाहे तो डीआरटी के पास, डीआरटी के पास पावर होता है, ये घटा सकता है 25% तक। ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, टू ऑब्टेन मिनिमम टू इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन रिपोर्ट्स from two panel valuers in respect of loan accounts where the value of the property obtained is। बोलता कम से कम 2 इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन रिपोर्ट लेना होगा आपको 2 पैनल वैल्यूअर से उस संबंध में जहां लोन अकाउंट, जहां पे वैल्यू जो होगी प्रॉपर्टी की वो कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन पे 1 करोड़ अबव, बी ऑप्शन पे 10 करोड़ अबव, सी ऑप्शन पे ₹50 लाख एंड अबव, डी ऑप्शन पे 5 करोड़ एंड अबव। सही ऑप्शन है ए, ₹1 करोड़ एंड अबव। तो अगर सही आंसर क्या है कि 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की प्रॉपर्टी की वैल्यू है, तो यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट लगेगा, 2 पैनल वैल्यूअर से उस संबंध में जहां लोन का अकाउंट आपका वैल्यू 1 करोड़ रुपए से ऊपर का है। ये ऑप्शन, ठीक है, ये ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, प्रोविजन ऑन डाउटफुल एसेट्स मोर देन 3 ईयर्स। प्रोविजन कितना करना होगा डाउटफुल एसेट्स में जो कि 3 साल से ज़्यादा पुराना है। ये ऑप्शन हो जाएगा 15% ऑफ द बुक लाइबिलिटी का 15%, बी ऑप्शन हो जाएगा 25% बुक लाइबिलिटी का 25%, सी ऑप्शन हो जाएगा बुक 25% बुक लाइबिलिटी का 75%, डी ऑप्शन हो जाएगा बुक लाइबिलिटी 100% बुक लाइबिलिटी का 100%। सही ऑप्शन है डी, 100% ऑफ द बुक लाइबिलिटी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर का कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहां वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये दाम होगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी, जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbservicestudymaterial.com। ईमेल आई डी जैसे 3@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।